नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पेट 2022 में करंट अफेयर में आने वाले जो दोस्तों अभी गेम आयोजित हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल जो अभी आयोजित हुआ था, आज इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी सतर्कता से इन प्रश्नों को करिए, क्योंकि इस बार के आपके पेट के एग्ज़ाम में इस राष्ट्रमंडल खेल से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के इन प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन हैं गोल्ड कोस्ट, मेलबर्न, नई दिल्ली, बर्मिंघम। तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन बर्मिंघम में किया गया, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया? आपके ऑप्शन है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, 30 जुलाई से 10 अगस्त तक, 24 मई से 24 जून तक, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। दोस्तों, ये अभी आयोजन हुआ था इन खेलों का, राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का अभी आयोजन हुआ था, जो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। आइए दोस्तों, आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? क्या रहा? ऑप्शन है धाकड़, परी द बुल, सोमेटी, टाइगर। तो दोस्तों, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर था परी द बुल, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। परी द बुल, इसका अर्थ होता है बैल। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? गेम फॉर एवरीवन, गेम फॉर कंट्री, प्ले फॉर एवरीवन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे, इनका आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, भारत। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 68 पदक, 78 पदक, 61 पदक, 55 पदक। तो दोस्तों, इसमें भारत ने 61 पदक जीते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, पहले जो प्रश्न अभी हमने किए, इस पर आधारित कुछ कमेंट्स किए हुए हमने लिखा है। आइए देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया देश ने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए कि सब ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते हैं, तो 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण पदक हैं, 57 रजत पदक हैं और 54 कांस्य पदक हैं। बात की जाए दोस्तों भारत की, तो भारत पदक तालिका में 61 पदक पाकर चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत पदक हैं और 30 कांस्य पदक हैं। तो इन प्रश्नों से इतनी जानकारी हमें मिलती है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु, मनप्रीत सिंह, उपयुक्त ए और बी और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक PV सिंधु और मनप्रीत दोनों ही थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ए और बी दोनों। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अचता शरद कमल, निकहत जरीन, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसमें भी ए और बी दोनों ही थे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू भारोत्तोलक, पीवी सिंधु बैडमिंटन, मनप्रीत सिंह हॉकी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि भारोत्तोलक से संबंधित हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? 1925 में, 1935 में, 1930 में, 1940 में। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजन किया गया था 1930 में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था हैमिल्टन कनाडा में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से रिलेटिव भी हैं, तो अच्छे प्रश्न हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? दोस्तों अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? 1930 हैमिल्टन राष्ट्रमंडल खेल, 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल, 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत ने पहली बार 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल खेल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, 26 जून, 18 अगस्त, 8 अगस्त। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल दिवस 24 मई को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला है किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खेल किस देश में आयोजित हुए हैं? भारत में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए हैं। और अगर पूछा जाए कितनी बार आयोजित किए गए हैं, तो ये 5 बार आयोजित किए गए हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड, नई दिल्ली भारत, लंदन यूनाइटेड किंगडम, टोक्यो जापान। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? 2020, 2010, 2006, 2008। तो दोस्तों ये 2010 में आयोजित हुए थे, 2010 में आयोजित हुए थे। और अगर पूछा जाए दोस्तों ये कौन सा संस्करण था, तो ये दोस्तों 19वां संस्करण था, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? पीवी सिंधु, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, मीराबाई चानू। तो दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के लिए स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने जीता था, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम हैं। दोस्तों मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है। जेरेमी लालरीनुंगा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 67 किलोग्राम वर्ग में जीता है। अचिंता शेवरोली ने गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है 73 किलोग्राम वर्ग में। सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में। विमेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है लॉन बॉल्स में। पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस। भावीना पाटिल गोल्ड मेडल पैरा टेबल टेनिस। अगला है बजरंग पूनिया गोल्ड मेडल कुश्ती 65 किलोग्राम वजन बा गोल्ड मेडल 62 किलोग्राम वर्ग में। दीपक पूनिया गोल्ड मेडल कुश्ती 86 किलोग्राम वर्ग में। रवि कुमार दहिया गोल्ड मेडल कुश्ती 57 किलोग्राम वर्ग में। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल कुश्ती 53 किलोग्राम वर्ग में। नवीन कुमार गोल्ड मेडल
कुश्ती 74 किलोग्राम वर्ग में। अगला है नीतू घंघस, गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है। अमित पंघल गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में। निकहत जरीन गोल्ड मेडल बॉक्सिंग। एल्डहॉस पॉल गोल्ड मेडल ट्रिपल जंप में जीता इन्होंने। टेबल टेनिस मिक्स्ड में गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस में। पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। अचंता शरद कमल गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस में। सात्विक साई राज और चिराग शेट्टी ने गोल्ड मेडल बैडमिंटन में जीता है मिक्स्ड में। तो ये 22 नाम थे जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। रजत और कांस्य पदक रह गए हैं जो कि हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। आपको बता देंगे सबके नाम और किस क्षेत्र में इन्होंने जीता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।